आज जो अनुभूति हो रही है वो और ज़्यादा अच्छी अनुभूति हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं राम राज्य के प्रयाग में प्रवेश कर रही हूँ। ये मिलन का समारोह है। लोगों ने आपको भटकाव बताया ना कि प्रयाग में भाई बिछड़ गए, ये बिछड़ गए। पहली बार आपको पता चलेगा कि प्रयाग मिलन का समारोह है। तो आइए अपनी ऊर्जा को राष्ट्र में, धर्म में, समाज में के हितकारी बनाइए। गैर सनातनी का कुंभ में प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है। तुम्हारे मक्का मदीना में तो हम जाने की जिद नहीं करते, तो तुमको प्रयाग में आने की क्या होड़ पड़ी है? तो यहाँ थूकने के लिए और भोजन में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाना किसी को। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इस वक्त प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले विश्वविख्यात हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती दीदी जी और दीदी जी का आगमन हुआ है यहाँ पर। कथावाचक और हर किसी के युवाओं की दिलों की धड़कन, खासतौर से सनातन धर्म को लेकर के। दीदी जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया। कैसा लग रहा है प्रयागराज पर आगमन, महाकुंभ में आना, कितना अद्भुत? ऐसा लगता है कि एक वर्ष में दो बार प्रयाग हुए। पिछली बार 22 जनवरी के दिन जैसा वातावरण अयोध्या में था, निश्चित रूप से 144 वर्षों के बाद हमने ये अवसर देखा है। परंतु आज जो अनुभूति हो रही है वो और ज़्यादा अच्छी अनुभूति हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं राम राज्य के प्रयाग में प्रवेश कर रही हूँ। जी, आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से तैयारी है आपकी? जी, हमारा 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक कथा है चित ध्यानम शिविर सेक्टर 15 में। और इसके उपरांत भी जो द्वितीय साई स्नान है 29 तक, वहाँ तक हम रहेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक यात्रा है मेरे लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कुछ चीज़ें दूसरों के लिए नहीं, स्वांतः सुख के लिए की जाती है। तो आप सब कथा में आइए, आपका स्वागत है। परंतु ये जो 20-25 दिन है ये मेरे स्वांतः सुख के लिए है। तो मैं प्रयाग स्वयं के सुख के लिए भी आई हूँ। आपकी चलेगी 5 से 6 दिन, क्या उसके बाद भी आपका रहना होगा? जी जी, उसके बाद भी 29 तारीख तक, 29 जनवरी तक मैं प्रयाग की धरती पर रहूंगी। अन्नपूर्णा मार्ग पे दिव्यांगों के लिए सेवा का शिविर लगाया, करीबन 400 दिव्यांग आ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर वर्ष आती हूँ, जितनी बार भी होता है मैं अवश्य। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत में उमड़ी भीड़ है यहाँ पर, तमाम ऐसे संस्थान के भी लोग हैं। दीदी कैसा रहा सफर और फिलहाल क्या कहेंगे भक्तों के लिए? बहुत सारे लोग, ऐसा फ्लाइट में लग रहा था कि हम साक्षात अयोध्या और प्रयाग में आ चुके हैं। तो वातावरण बहुत अद्भुत था और सुन करके और देख करके बहुत आनंद आ रहा है और आगे भी बहुत उत्साहित हूँ। आपके साथ और भी संत महात्मा भी नजर आएंगे? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सारे संतों की भीड़ ही लगने वाली है। जो लोग कथा में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश? बस यही कहूँगी, सेक्टर 15 में चित ध्यानम शिविर में आप सादर आमंत्रित है, आप पधारिए। और ये जो मेरी कथा है, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि राम कथा तो बाद में होती है, ये राम कथा के साथ साथ राष्ट्र कथा होती है। तो राष्ट्र कथा में आप सभी का स्वागत है। जो सनातन धर्म से युवा लोग हैं उनको, उनके लिए क्या संदेश देंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि जो प्रयाग है ये मिलन का समारोह है। लोगों ने आपको भटकाव बताया ना कि प्रयाग में भाई बिछड़ गए, ये बिछड़ गए। पहली बार आपको पता चलेगा कि प्रयाग मिलन का समारोह है। तो आइए अपनी ऊर्जा को राष्ट्र में, धर्म में, समाज में के हितकारी बनाइए। एक आखिरी सवाल, मुस्लिमों के बैन करने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? 100% सत्य है। गैर सनातनी का कुंभ में प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है। तुम्हारे मक्का मदीना में तो हम जाने की जिद नहीं करते, तो तुमको प्रयाग में आने की क्या होड़ पड़ी है? ना आपको पूजा करना, ना आपको धर्म कर्म का कोई कार्य करना, ना आपको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में शामिल होना। तो यहाँ थूकने के लिए और भोजन में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाना किसी को। तो एयरपोर्ट पर साध्वी सरस्वती दीदी जी का आगमन हुआ है। कथा प्रवचन के जरिए जो है महाकुंभ में वो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। काफ़ी खुश हैं वो। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।